ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा, आप सब अल्लाह ताला की हिफ़्ज़ व ईमान में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखें। तो जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सब का, उन मेरे सब सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे बेस्ट विशेस दी थी। थैंक यू सो मच। जब आप सबको पता चला कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे शुरू से देखते हैं, मतलब उनके कमेंट्स होते हैं तो मुझे पता है कि ये मुझे देख रहे हैं और ये कमेंट भी करते हैं मेरी वीडियोस पे। तो उनका भी थैंक यू सो मच अगेन। तो वो जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जी, यहाँ पे मैं अपने लिए पराठा बना रही थी। जब से हम लोग बीमार हुए ना, तब से जो है ना वो सहरी बाहर से आ रही थी। इफ्तारी में तो चलो बहुत सारी चीज़ें मैंने बना के फ्रीज़ की हुई थी, तो हम लोग वही डीफ्रॉस्ट करके उसे फ्राई वगैरह कर लेते थे, वही खा लेते थे। लेकिन सहरी जो थी ना, ये बाहर से ही आ रही थी और मुझे लग रहा था कि बाहर से खा खा के ना सहरी पराठे और वो मेरा स्टमक ही अपसेट हो गया। तो आज भी सहरी बाहर से लेने गया हुआ था भाई, लेकिन मैं उठ गई थी, तो मैंने कहा नहीं, आज मैं अपने लिए जो है ना वो मैं ख़ुद बनाऊंगी सहरी। तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया। यहाँ पे फामी फ्राई कर लिए थे 2 और ऑमलेट बना लिया था। लेकिन मैंने खाया वही था जब भाई लेकर आया था बाज़ार से। मतलब मैं सारा कुछ खाया था। मेरे घर वाले कहते हैं, मुझे ना ये होता है कि मैं सब कुछ टेस्ट करूँ। हम कहीं बाहर खाना खाने भी जाए ना, तो मैं एक डिश से जो है ना वो मेरा पेट ही नहीं भरता। मैं कहती हूँ अच्छा, एक तुम ये मंगवा लो, मैं ये मंगवा लेती, तो हम लोग ना टेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो मेरे घर वाले कहते हैं तुम इतनी पेटू हो, ये तुम इतना कुछ डालती कहाँ पे हूँ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि बस खाने का ना शौक़ होना चाहिए, बंदा खा ही लेता है। तो जो है ना मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ लोग ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते ना, मैं खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती तो उस भाई के आने से पहले ही जो है ना वो मैंने सारा कुछ बना के रख लिया था। बल्कि मैंने काफ़ी टाइम पहले बना लिया था उसको, शायद जो है ना वो लेट हो गया था क्योंकि शहरी में बाहर बहुत रश होता है। तो इस वजह से मैंने उसके आने से पहले सब कुछ, लस्सी वगैरह सब कुछ बना के रख लिया था कि जैसे बस वो खाना लेके आए तो हम लोग जो है ना वो लगाएं और सहरी कर लें बस। तो सहरी में लेने तो वो वैसे पराठे ही गया था, लेकिन वो साथ में पाई भी ले आया और नान ले आया, नान और पाई। तो हमने खा तो लिए थे, बट उसके बाद जो प्यास लग रही थी, हालांकि साथ में दही था, लस्सी थी, बट इतनी प्यास लग रही थी क्योंकि शायद वो गर्म होते हैं पाए या हैवी होते हैं। तो आज का दिन बिज़ी भी बहुत था क्योंकि आज बहुत सारे काम करने थे। घर बिखरा हुआ था पूरा, वो समेटना था। अम्मी का डायलिसिस भी था, उनको भी हॉस्पिटल लेके जाना था और काफ़ी काम था ना आज। तो वो काम करते करते जो फिर पसीने आ रहे थे और बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। तो फिर बल्कि हम लोग बाद में डिस्कस कर ही रहे थे कि आज खा लिए पाए, अब पूरा रमज़ान नहीं खाने हैं। तो तौबा कर ली थी कि अब दोबारा से पाए नहीं खाएंगे रमज़ान में। रमज़ान के बाद अगर खाने होंगे ना तो मंगवा के खा लेंगे। तो ये बहुत फेमस हमारे इस एरिया के जो है ना वो बोंग पाए हैं, बहुत फेमस हैं ये। लोग बहुत दूर दूर से खाने आते हैं, तो बहुत मज़े के होते हैं। तो जी, ये हमारी सहरी हो रही है, ये हम हैं और ये हम सहरी कर रहे हैं। और सहरी करने के बाद जो है वो फिर मुझे मेडिसिन्स भी खानी थी, तो मैंने तो जल्दी जल्दी सहरी कर ली थी। और मैंने तो अपना जो नाश्ता बनाया हुआ था ना, मैंने वही किया था, अपना पराठा। और लेकिन सब कह रहे थे कि नहीं नहीं, टेस्ट करो, बहुत मज़े का है, नान के साथ टेस्ट कर लो। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है ना वो नान भी खा लेती हूँ। तो मैंने वो भी टेस्ट कर लिया था। मज़े के होते हैं ये, हम लोग ट्राई करते होते हैं ये भी ना। और काफ़ी सारी लस्सी भी पी थी उसके बाद कि प्यास ना लगे, बट फिर भी बहुत बुरे हालात थे पाए खाने के बाद। तो मैंने तो जल्दी जल्दी जो है ना ये सहरी कर ली थी क्योंकि उसके बाद मुझे मेडिसिन भी खानी थी। इतना कुछ हो जाता है ना खाने के लिए मेडिसिन के साथ कि आप विटामिन सी भी लो, साथ में जो बाकी की मेडिसिन है वो भी खाओ और फिर सहरी भी करो, लस्सी भी पियो, पानी भी पियो। तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि मैं कुछ कुछ गैप डाल के ना 10-10 15-15 मिनट का, तो मैं बस सारी चीज़ें खा लूँ। तो उसके बाद फिर चाय भी पीनी होती है। तो चाय के बगैर तो ना आजकल गुजारा ही नहीं हो रहा ना। जितना मैं चाय नहीं पीती थी ना, उतना ही अब मुझे शौक़ हो गया गर्मी में भी चाय पीने का। तो चाय तो लाज़मी है। उसके बाद
चाय वगैरह पी ली और अज़ान हो गई थी, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब रात के लिए भी जो है ना वो दही जमा लेते हैं, शाम में इस्तेमाल हो जाएगा अगर आप दही भल्ले बनाने होते हैं या शाम में भी अगर कुछ करना होता है, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो जाग लगा देते हैं, दही जम जाएगा। तो ये मैं जाग लगा रही थी यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये सब कोई तरीका, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने दूध में नीम गर्म करके और जो है वो जाग लगा देनी होती है। मैं एक चीज़ करती हूँ, मैं ना जाग लगाने के बाद दूध को अच्छे से फेंट देती हूँ, तो ये इतनी अच्छी जाग लगती है ना कि बहुत अच्छा दही जमता है। उसके बाद मैं मतलब जब उसका टाइम पूरा हो जाता है उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, तो बहुत मज़े का जम जाता है। ये मैंने इसको ओवन में रख दिया था यहाँ पे कि जो है ना इसको हवा ना लगे और ये जल्दी से जो है ना जम जाए। तो उसके बाद सो गए थे, और सहरी के बाद जब सो जाओ ना तो दिल करता है कि बस लंबे ही सो जाओ और किसी की चूं तक की आवाज़ ना आए। लेकिन जो है ना आज मम्मी का डायलिसिस था तो फिर 8 बजे उठना पड़ा है। वैसे हम लोग 10 बजे उठते हैं क्योंकि दूध वाला आ जाता है, तो नींद हमारी हो जाती है ख़राब, क्योंकि कभी जो है वो आ जाता है जो कूड़ा वगैरह लेते हैं घर से वो, और दूध वाले, ये दोनों आके जो है ना 9 से 10 बजे के दरमियान में जो है ना नींद ख़राब हो जाती है मतलब। तो मैं अम्मी को फिर 8 बजे हॉस्पिटल ले आई थी। 8 बजे तो नहीं, 8 बजे हम लोग घर से निकले थे, 9 बजे तक पहुँचे थे। तो हॉस्पिटल उनका डायलिसिस था, तो डायलिसिस से ही हम लोग काफ़ी टाइम बाद फ्री हुए थे। मतलब उनका 3.5 घंटे का सिर्फ डायलिसिस होता है, उसके बाद आने जाने का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब आपके 5 से 6 घंटे तो कहीं नहीं गए ना उस दिन के, और वीक में 2 टाइम्स होते हैं, तो 2 दिन बहुत ही मसरूफ़ गुजरते हैं, क्योंकि घर के कामों के अलावा एक ये काम भी होता है जो करना होता है, और मैं ही लेके जाती हूँ, तो फिर मुझे सारी चीज़ें जो है ना वो करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी वो ले रही थी उनकी पट्टी होती है ना, तो उसका सामान वगैरह मैं डिस्पेंसरी से ले रही थी। और काफ़ी सन्नाटा होता है हॉस्पिटल में, और मैं तो सो जाती हूँ वहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे क्योंकि बहुत अच्छा वहाँ पे है, कोई रश नहीं होता और अच्छा सिस्टम है ना वहाँ का। तो उसके बाद मैं घर आके दोबारा सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं बहुत थकी हुई थी। रात को तो पता है सोते नहीं है, सहरी करके ही सोया जाता है, तो सहरी करके थोड़ी देर में सोई थी, तो फिर मैं चली गई थी उनके साथ हॉस्पिटल। तो इस वजह से मैं आकर फिर सो गई, और उसके बाद मैं उठी हूँ 5 बजे, मेरी आँख खुली है और मैं लेटी हुई थी कि हाँ मैं अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ, अभी बनाती हूँ अफ्तारी, क्योंकि अब कुछ दिनों से ना कुछ भी नहीं हो रहा था घर में। तो मैंने कहा आज मैं एक अफ्तारी बना ही लेती हूँ अच्छी सी ना, सब कर लेंगे, खुश होकर सब खा भी लेंगे और अम्मी भी कुछ खा लेंगी अच्छा सा। तो ये मैं यहाँ पर सैंडविचेस बना रही थी, कुछ जो चीज़ें घर में थी बस मैंने वही यूज़ की थी, और मैंने ये कोई आधे घंटे में अफ्तारी बना ली थी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो बना के ना फ्रीज़ की हुई हैं, सेफ़ की हुई हैं, तो बड़ी जल्दी अफ्तारी बन जाती है। मैंने 5:30 शुरू की थी और 6:15 बजे तक ये बन भी गई थी, बल्कि 5:45 पे शुरू की थी मैंने इसको, क्योंकि कुछ तैयारी में भी टाइम लग जाता है ना। ये मैं कोल्ड सैंडविचेस बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं। इसकी रेसिपी मैंने ना अपने एक दावत व्लॉग वाला वीडियो है उसमें शेयर भी की हुई है। ये बहुत मज़े के हैं, इसकी बहुत इजी रेसिपी, सिंपल। आपने मेयोनीज़ लेनी है, उसमें जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो डालो, चिकन भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर और हल्का सा नमक डाल के आपने मिक्स करना है और ब्रेड में लगा लेना। और आप सीरियसली ट्राई कीजिएगा, मैं कहूँगी आप कहेंगे दुनिया में ना इससे अच्छा सैंडविच कोई नहीं होता, बहुत मज़े के बनते हैं सैंडविचेस। और फ्रूट्स मुझे खाना ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, एज सच मैं फ्रूट्स बहुत मुश्किल से खाती हूँ, मुझसे नहीं खाए जाते फ्रूट्स। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ इस तरह का ना फ्रूट सैलड या फ्रूट चाट, फ्रूट चाट भी नहीं पसंद, मैं बस इस तरह से फ्रूट्स काट के ना ये खा सकती हूँ बस। वो जो फ्रूट चाट होते हैं जिसमें चीनी डाल के या क्रीम डाल के, वो भी मुझे इतनी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे फ्रूट्स पसंद ही नहीं है। तो मैं ये बस बना रही थी क्योंकि 2 लोगों के लिए बनाना था, मैंने और अपने लिए और भाई के लिए। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सारा कुछ बना रही थी कि वो बनाएं जो वेस्ट ना हो और जो बस खाया जा सके, क्योंकि कोई और तो फिर खाएगा नहीं, तो वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। तो फ्रूट चाट के बाद मैंने ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही थी सॉल्ट, थोड़ा सा हल्का सा बस डाला था, बस ऐसे ही मुझे पसंद है, मैं कोई चाट मसाला कोई कुछ नहीं डालती ऊपर। और उसके बाद मैंने सोचा चलो चना चाट बना लेते हैं। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे और चने मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, ये मैंने अपनी रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियोस में डाले हुए हैं ना, हाँ अगर आपने देखी हो तो ये मैंने कहा चलो मैं चना चाट बना लेती हूँ थोड़ी सी। मैंने इमली की चटनी भी बना के रखी हुई थी फ्रिज में,
और वही मैंने सिंपल आलू बॉयल करने पड़े थे मुझे, बाकी सब चीज़ें तो इजी थी। मतलब इमली की चटनी भी पड़ी हुई थी, चने भी बॉयल्ड पड़े हुए थे, तो मैंने यूज़ कर लिए। तो इसलिए जो है ना मेरी अफ्तारी बहुत जल्दी बन जाती है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता कि आप आधे घंटे में भी बनाओ ना तो वो बन जाती है। तो उसके बाद मैंने ना इफ्तारी में तैयार हो गई थी, यही चीज़ें थी बस। और पुलाव के लिए जो मैंने आपने देखा पहले यखनी रखी हुई थी, वो मैंने बनाई थी अफ्तारी के बाद, किचन साफ़ करने के बाद बनाई थी कि हम लोग जो है ना वो रात को अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे, वरना सुबह सहरी में खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा सारा हो गई थी अफ्तारी वगैरह रेडी, और मैंने बस ट्रे रेडी कर दी थी, और अभी भी टाइम पड़ा हुआ था अफ्तारी में। ये पापड़ी भी मैंने बना के ना सेव की हुई, मैंने हर चीज़ वो जो है ना वो रखी हुई है बना के, कि बस जब आपने अफ्तारी बनानी तो झटपट सी जो है ना वो अफ्तारी बन जाए। तो ये मैं ट्रे सेट कर रही थी ताकि नीचे ले जाएं, क्योंकि किचन हमारा ऊपर है और अम्मी नीचे होती हैं, तो हम अम्मी के साथ ही अफ्तारी भी करते हैं, सहरी भी करते हैं, ताकि वो कुछ खा लेना। वो ऐसे तो नहीं खाती, लेकिन ये होता है कि वो मेरे साथ बैठी हो ना तो वो खा लेती हैं। और जामी शरीक मैं अपने लिए बना रही थी, भाई जो है वो पीता नहीं है मीठा पानी, कहते मीठा पानी मत बनाया करो, तो ये मैं अपने लिए बना रही थी। और इसमें मैंने ना पानी बहुत ठंडा था और मैंने इसमें ये डाल दिया था तुम मलंगा, और मतलब रोज़ा जो है ना अफ्तारी हो गई थी, लेकिन ये जो है ना वो फूला ही नहीं था, और ये ऐसे ही था। तो मेरा भाई कहता वैसे ही पी लो, खुद ही पेट में जाके फूल जाएगा। तो फिर मुझे ऐसे ही पीना पड़ा। मुझे बहुत पसंद है तुख मलंगा ना, मैं कहती हूँ होना चाहिए। जामी शीरी और तुख मलंगा तो मैं कहती हूँ मेरा फेवरेट है। गर्मी में मुझे और कुछ ना दो, जामी शीरी में तुख मलंगा डाल डाल के दे जाओ बस। और हम लोग अफ्तार कर चुके थे, यहाँ से मगरिब की अज़ान भी हो चुके थे, हम नमाज़ भी पढ़ चुके थे। और ये छोटी है तो इसका बुखार नहीं उतर रहा 2 डेज़ से, तो मैं इसके लिए जो है ना वो लेकर आई थी कि कुछ खा लो ना, उसके बाद डॉक्टर के पास जाना है तो कुछ खा लो। और ये है मेरा सबसे वो काम जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीरियसली मैं छोटी सी कह रही थी प्लीज़ जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, और सुबह उसको बुखार था तो मैंने उसको ना ऐसे ही थोड़ा सा बटरिंग करके ना मैंने उससे बर्तन धुलवा लिए थे। तो अब मैंने कहा चलो मैं खुद धो लेती हूँ। सीरियसली मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। तो मेरी छोटी सिस्टर वो कहती है यार लड़कियों का काम होता है बर्तन धोना, लड़कियां पहचानी जाती हैं बर्तन धोने से, लड़कियों के बर्तन ना धोए तो और क्या किया है, मतलब क्या। लेकिन वो कहते हैं ना घर में एक छोटा बच्चा होता है जिसके ज़िम्मे लगा दिया जाता है कि तुमने बर्तन धोने, बड़ी बहन ने हंडियाँ बनाई हैं तो चलो तुम बर्तन धो। तो ऐसे करके ना छोटी छोटी के ज़िम्मे ही लग गए कि उसने ही बर्तन धोने हैं, तो वही धोती है, वो सिर्फ बर्तन ही धोती है। और वो इतना एक्सपर्ट है बर्तन धोने में कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे बर्तन धोने पड़ जाए ना मेरी जान जाती है। मैं कहती हूँ कोई और काम करा लो मुझसे, लेकिन बर्तन ना धुलवाओ। लेकिन आज मैंने अपनी कसम तोड़ दी थी, मैंने धो ही लिए थे बर्तन। तो उसके बाद फिर मैंने पुलाव बनाया था, यखनी मैं पहले ही बना चुकी थी इसकी अफ्तारी से पहले भी। तो यहाँ मैं पुलाव बना रही थी, और इसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये बस मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बना लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब बस सब मांगेंगे कि बस दे दो कुछ खाने को ना। और ये भी बस थोड़ा सा ही बना रही थी मैं, वो ऐसा 1 गिलास चावलों का बनाया था मैंने, छोटा गिलास चावलों का, बस कि उतना ही हो, क्योंकि अगले दिन फिर रोज़ा रख लेना था और फिर कोई खाता नहीं है और फिर ये वेस्ट हो जाने थे। तो बस थोड़े से बस मैंने बनाए थे कि जो खाए जा सके ना। तो जी ये हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव रेडी है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ किसी दिन ना, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी अगर मैं इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करती। तो किस दिन अलग से करूँगी मैं इसकी रेसिपी शेयर। तो जी यहाँ सबको पुलाव बनाने के बाद, खिलाने के बाद, एक दफ़ा मुझे फिर से बर्तन धोने पड़े थे रात को। सीरियसली मतलब बहुत मुझे इरिटेशन हो रही थी, बट मजबूरी का नाम दुनिया है, नहीं मजबूरी का नाम ज़िंदगी है, कुछ इस तरह करके डायलॉग है ना। तो बस आजकल मैं उसी पे अमल कर रही हूँ। तो बस मैंने धो लिए फिर उसको ज़हन में रखते हुए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये थी मेरी आज के दिन की रूटीन, सुबह सहरी से लेके अफ्तारी तक, जो कि सुपर बिज़ी थी, सुपर बिज़ी। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और SOPs प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।